चुनाव में 18 अप्रैल तक 75 करोड़ कैश और 41 करोड़ की शराब जब्त। प्रयागराज में शायस्ता की तलाश में अशरफ की ससुराल मरियाडीह पहुंची है पुलिस। टैक्स चोरी के शक में 8000 लोगों को आयकर विभाग का नोटिस जारी। बिहार में महिला इंस्पेक्टर पर हमले का एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, डीजीपी को भेजा नोटिस। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में बयान वीरों के बयानों से मरुधरा सुलगती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो कांग्रेस में 5 साल से चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेसी खुद आपस में उलझ रहे हैं। कौन अपना है कौन पराया है, ये कांग्रेस के लिए भी अभी पहेली बना हुआ है। शायद यही वजह है कि विपक्ष पर हमला बोलने की बजाय कांग्रेस के नेता खुद आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीएम गहलोत की खास रघु शर्मा सचिन पायलट का साथ देते दिख रहे हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सही सचिन पायलट ने सही उठाया और ये तक कह डालते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो वहीं इससे पहले सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा, जो कि अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, वे भी सचिन पायलट के मुद्दे का समर्थन कर चुके हैं और कहते हैं कि मैंने कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। जानकारी के मुताबिक वे पायलट का नाम लिए बगैर कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले पर वो 5 साल से क्यों चुप थे। तब भ्रष्टाचार के मामले क्यों नहीं याद आए, उन्हें अभी भी इस बात की याद क्यों आई है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पायलट का साथ देकर बोलते हैं कि सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर अनशन किया है तो क्या गलत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान। अगर हम इसमें भी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अलगमान तो कार्रवाई के लिए कह रहा है, लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चल गया है। क्या की कार्रवाई की कोशिश हो रही है? किसकी कार्रवाई? प्रभांशन पे बैठे थे तो प्रभारी ने बोला था कि कार्रवाई होगी। ये बात का जवाब तो प्रभारी जी देंगे। मैंने तो बोला नहीं, मैंने नहीं बोला। जिसका जवाब मैं कैसे दूं? रघु जी, पर जिस मुद्दे पर उनका अनशन था पिछली सरकार वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों पर, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो मुझे भी मालूम है। मैं चुनाव लड़ा था, एक ही साल में 2 चुनाव लड़ा था। मैंने पार्लियामेंट भी लड़ा अजमेर से और मैंने असेंबली भी लड़ा। मुद्दा बहुत बड़ा था वो, और उस मुद्दे के ऊपर कुछ कारगर कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें क्या बात है? अगर कोई भी करप्शन के चार्जेज आज जिस तरह से आम आदमी इससे कंसर्न रखता है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं विधानसभा में मेरे भाषण देके पिछले 5 साल से मैं इन मुद्दों को उठाता रहा हूँ, तब तो खामोश बैठे रहे सब लोग। अगले ने कोई अपनी बात उठाई है, क्या सचिन पायलट बोल भी नहीं सकता क्या? क्या चाहते हो आप सचिन पायलट से? एक यंग लीडर है, कांग्रेस के लीडर है, जाना माना आदमी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने कोई सवाल खड़े कर दिए तो आप ही के पायलट बोल पा दो। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। सचिन पायलट ने कोई आवाज उठाई है तो वो उनकी खुद की आवाज है और वो आवाज कहीं से आई है, ऐसी है। ऐसे में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी में करप्शन हुआ, उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने जिगना थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे 5 आरोपियों में से 2 लोगों को वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके 3 साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से भगवान गोपाल जी मूर्ति, एक देशी 315 बोर की राइफल और सब्बल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने 16 अप्रैल को उदगवा के रहने वाले कामता प्रसाद दुबे के यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लगभग 25,000 रुपए का माल मशहूर का बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम दीपक उर्फ छोटू परिहार, रोहित परिहार बताया गया है। ये लोग आदतन अपराधी है। दोनों के विरुद्ध कई आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है, जबकि फरार लोगों में नरेंद्र परिहार, कृष्णा परिहार और आनंद परिहार पर भी इतने ही अपराध विभिन्न थानों में दर्ज है। दतिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, एसडीओपी दीपक नायक, थाना प्रभारी भास्कर शर्मा भी उपस्थित थे। संवाददाता रजनी लेटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश।
सभी को जानकारी बताना चाहूँगा कि कल दिनांक 17 तारीख को थाना प्रभारी जिगना को सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 हथियारबंद लोग एक राज फिलिंग स्टेशन को लूटने के लिए डकैती करने का प्लान कर रहे हैं, जिस पर से कि थाना स्तर पर 2 टीमों के साथ रवाना होकर के जब वहाँ मौके पर आरोपियों की घेराबंदी करी तो 5 लोग वहाँ पर इस तरीके की आवाज़ सुनी गई। 5 लोग बताए गए, लेकिन पकड़ में 2 लोग आए। 2 लोग जो पुलिस के पास पकड़ में आए उनमें से दीपक उर्फ मजनू परिहार है जो कि निवासी उदगुआ और रोहित परिहार जो भी उदगुआ के। उन दोनों आरोपियों को जब पकड़ा गया तो उनमें से एक के पास से ये 315 बोर की सेल्फ मेड हाथ की बनी हुई राइफल और एक ये सब्बल, ये दोनों आरोपियों से बरामद किया गया। और इनके जो 3 शेष साथी थे, कृष्णा परिहार, नारू परिहार और अंधु परिहार, ये तीनों रात का फायदा, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। बाकी शेष 2 आरोपी वहाँ पर पकड़ में आए। जिनसे पूछताछ पे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये भी बताया कि दिनांक 16 तारीख को उदगुआ में ही काम करता दुबे जी के घर में भी इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस चोरी की वारदात जो करी गई थी 16 तारीख की, उसमें 4 आरोपी शेष जो पकड़े गए हैं, मतलब 2 पकड़े गए वो और जो 2 फरार हुए वो कॉमन है। एक इसमें से अंधु परिहार बस डकैती की योजना में इनके साथ में शामिल था। तो इस तरीके से ये कुल 25,000 का मशरूका अभी उसमें बरामद किया गया है। इनके बताई हुई निशानदेही के आधार पर 16 तारीख की कामता प्रसाद दुबे जी के जो चोरी हुई वो और शेष ये डकैती की प्लानिंग के अंतर्गत इनमें से ये एक राइफल और ये अभी बरामद किया गया है। सब शेष 3 आरोपियों को विरुद्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उचित इनाम घोषित करके इनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पकड़े गए इनके कोई अपराध नहीं? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि इनमें से ये सभी जो 5 आरोपी हमने जो डकैती की योजना के अंतर्गत हैं, इनमें सभी के विरुद्ध में 4-4, 5-5 अपराध हैं। और इसमें से दीपक उर्फ मजनू और कृष्णा, इनसे हमने लास्ट ईयर भी मतलब 17 मोटरसाइकिल भी हमने इन्हीं आरोपियों से जब्त करी थी। तो ये संपत्ति संबंधी अपराध है। सभी के पास में 3-3, 4-4 अपराध सभी के विरुद्ध में पंजीकृत हैं। किसी के विरुद्ध में 8 अपराध भी पंजीकृत हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीताम्बरा माई के प्राकट उत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसे एक जन का उत्सव रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनजर मंगलवार को मां पीताम्बरा पीठ से एक रथ यात्रा निकाली गई, जो शहर भर में घूमती हुई वापस पीताम्बरा माई पीठ पर समाप्त हुई है। रथ यात्रा को आगामी 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली रथ यात्रा के डेमो के तौर पर देखा जा रहा है। रथ यात्रा का नेतृत्व विख्यात समाजसेवी एवं प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा कर रहे थे। इस रथ यात्रा में बड़ी ही संख्या में पीले वस्त्रों में महिलाएं, स्कूली छात्र दिखाई दिए हैं। युवक और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रथ यात्रा का भी स्थान स्थान पर स्वागत हुआ है। सुकर्ण मिश्रा ने कहा है कि दतिया की गौरवशाली परंपरा के मुताबिक मां पीताम्बरा माई के प्रकट उत्सव को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए पूरे महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे, जिसमें पुरातात्विक धरोहर, साहित्यिक, गीत, संगीत, कवि सम्मेलन आयोजित होंगे। उनका कहना है कि पिछले कई साल के मुकाबले इस बार और भव्यता कार्यक्रम में आई थी, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। 24 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा, अन्य गणमान्य नागरिक भी यहाँ शामिल होंगे। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। कि पिछली बार उम्मीद से ज्यादा माई के भक्तों की भीड़ दतिया नगर में थी। सब आनंद में थे, उल्लास में थे, भक्ति में सराबोर थे। तो इस यात्रा का उद्देश्य एक तो जन जागरण, दूसरा रूट, तीसरा रास्ते की व्यवस्थाएं और शहर की रौनक देखते हुए छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल की माताएं, बहनें, स्कूल कॉलेज के बच्चे, सभी युवा साथी, वरिष्ठ माई के जयकारे लगाते हुए निकले थे। और लगातार हमने प्रयास कर रहे हैं कि हमने एक इतिहास पिछली बार 8 मई को रचा था, उसी की और उससे बेहतर करने की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जो भी हमारे जिले हैं, जो जो विषय हमारे गौरव के हैं, जिन गाथाओं को हमको अपने आने वाले भविष्य को सुनाना चाहिए, किसी न किसी माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचे कि हमारा भारत का इतिहास जो है वो बहुत ही रचनापूर्ण रहा है, बहुत ही शक्तिशाली रहा है और देवी देवताओं की आराधना करना हमारी संस्कृति है। तो मैं प्रयास कर रहे हैं हम सब कि हमारी संस्कृति का प्रभाव भी ऐसा बना रहे और माई की कृपा अनवरत रूप से भारत पर बनी रहे। सर, माई की जयंती पर देखा गया है कि व्यवस्था प्रशासन तो कर ही रहा है, इसमें आप जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिले वासियों को संदेश क्या, देखिए दतिया में तो क्या पूरे के पूरे देश में माई के अनन्य भक्त हैं, सब कुछ ना कुछ तैयारी अपने स्तर पर करते हैं। पिछली बार भी हमारे सारे के सारे होटल फ्री थे,
हमारी सारी की सारी लॉज फ्री थी। हमारे अन्य अन्य समाज सेवियों ने, किसी ने पानी की व्यवस्था कर रखी थी, किसी ने शरबत की कर रखी थी, किसी ने रथ यात्रा पे फूल बरसाने की व्यवस्था की थी, हमारे जिम के लड़कों ने रथ यात्रा को खींचने की व्यवस्था की थी। तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारी, इसको सब अपनेपन से करते हैं। जैसे आप घर में होली मनाते हैं, जैसे आप दिवाली मनाते हैं, जैसे हम अभी ईद मनाएंगे, ये हमारे दतिया की परंपरा है गंगा जमुनी। तो सब पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि भव्य आयोजन है। हमारे यहाँ कई अतिथि आएंगे, तो हम अतिथियों के स्वागत के लिए कईयों ने तो अपने घर में 3 दिन पहले से ही उनको रुकने की व्यवस्था कर दी थी। तो मैं समझता हूँ कि दतिया का हृदय बहुत बड़ा है और जैसी माई की अनुकंपा है हम सब पर ऐसी बनी रहे और हम सबका स्वागत करने के लिए आतुर रहे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पूख थाना इलाके की दुल्हा गांव में रहने वाली एक महिला ने पूख थाना प्रभारी प्रमोद साहू पर आरोपी पति को रुपये का लेन देन करके छोड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत एसडीओपी अटेर पूनम थापा से की है। महिला ने एसडीओपी को बताया है कि मेरा पति आपराधिक प्रवृत्ति का है, अवैध हथियार रखता है, जिसकी शिकायत मैंने पूख थाने के डायल 100 को 1 अप्रैल को ही दी थी, जिस पर पूख थाना पुलिस मेरे पति को 11 बजे अवैध हथियार के साथ थाने में पकड़ कर ले गई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज थाना परिसर में लगे कैमरे में उपलब्ध है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करते हुए उसी दिन शाम 7 बजे लगभग उसे छोड़ दिया गया है। जब अवैध हथियार पकड़े जाने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने पता किया है कि पूख थाना प्रभारी प्रमोद साहू ने रुपए का लेन देन कर उसे बिना कार्यवाही किए छोड़ दिया। इसी के बाद जब मैंने शिकायत की तो थाना प्रभारी और साबू खान ने 3000 रुपए देकर मुझे जयपुर जाने को कहा है। मुझे बस में बिठा दिया गया। मैं जयपुर पहुंची तो पति ने मेरे साथ मारपीट शुरू की। जब मैंने साबू खान से बात की तो उन्होंने कहा वहीं पर रहो, मारपीट करे तो सहन करो। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। बताइए, आपने आवेदन दिया है थाने के खिलाफ, थानेदार के खिलाफ, क्या है पूरा मामला, क्यों दिया है? मेरा पति मुझे मारपीट करता है और बंदूक की धमकी देता है, मारपीट की, घर से निकालने की धमकी देता है। बंदूक कहाँ से आई उसको? उसके पास पता नहीं कहाँ से आता है। तो थाने में आपने शिकायत नहीं करी बाकी बंदूक के खिलाफ? हाँ, मैंने 16 नंबर लगाई, फिर पुलिस आई, पुलिस थाने में लेवा गई, फिर पैसे दे दिए, उसको छुड़वा दिया। कैसे पैसे दिए? पैसे थाने में भर के। कौन से थाने में? खूब थाने में। अच्छा। फिर वो छूटे आया और गांव के एक हमारे साबू चाचा हैं, उनने हमको 3000 रुपये दिए और उनने मुझे जयपुर भेजा कि जाओ पति के पास रहो। पति के पास मैं गए तो वहाँ भी मेरी मारपीट रोज करते। नहीं, आपने आवेदन दिया है कि हमारे पति बंदूक रखता साथ में, आपने शिकायत नहीं की थाने में? हाँ, अभी 16 नंबर लगाया हूँ। पकड़ गया था क्या पति? हाँ, पकड़ गया, फिर पैसे भर दिए तो फिर छूट गए। अवैध हथियार पुलिस लेके गई साथ में? हाँ। कितने पैसे भरे होंगे? 50,000। आपने उसी का आवेदन दिया है थाने में? हाँ। क्या कहा मैडम ने? आवेदन दिया अभी। मैडम ने क्या कहा? मैडम ने कहा कार्रवाई शुरू करेंगे। क्या नाम लिखती है? हमारा रचना। पति का नाम क्या है? उमेश। कौन से गांव की है? दुलागन की। वो हमारे पति हमें घर से निकालने की धमकी देते।